माटी है, ये सर्जना की धरती है, संघर्ष शहादत की महान मूर्ति है। यह एकता का कीर्तन है, सद्भाव की आरती है, यह पूजनीय यह साझा संस्कृति हो। मानवता ही धर्म यहाँ है, जाति भाईचारा, अमन प्रेम का चंदन सर माथे पर है धारा। शान यही पहचान यही यही है अभिमान हमारा, आजमगढ़ सा ओ आजमगढ़ अभिमान हमारा है, आजमगढ़ सम्मान हमारा ओ आजमगढ़ अभिमान हमारा। हो सरयू कुंवर सिलनी घाघरा तमसा की है धार यहाँ, 31 हस्त गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन सार यहाँ। चरण पादुका साहिब के चरणों की पावन धाम यहाँ, चरण धरे प्रभु रामचंद्र जी किए कभी विश्राम यहाँ। हो ज्ञानी ध्यानी ऋषियों माँ अनसुईया जी का पलना है, अत्रि चंद्रमा दत्तात्रेय दुर्वासा जी का अंगना है, सत्य सनातन मूल्यों का यहाँ कल कल बहता झरना है, अजाना। आप सभी लोगों को नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी प्रतिभागी एवं विद्वत जनों का मैं डॉक्टर अवधेश कुमार मौर्य श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय परिवार आजमगढ़ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन तथा वंदन करता हूं। श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले में प्रतिस्थापित ऋषियों की पावन तपोभूमि तमसा नदी के पावन आंचल में जिले का एकमात्र एडेड महाविद्यालय सन 1966 से अध्ययन अध्यापन को एक नई दिशा दे रहा है। अगर हम वर्तमान सिनेरियो पर ध्यान दें तो अर्थव्यवस्था व सामाजिक जीवन के अलावा कोरोना वायरस ने जिन क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है शिक्षा व्यवस्था और पठन पाठन। स्कूल से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा लगभग ठप सी हो गई है। इस विषम परिस्थितियों में वेब एकमात्र विकल्प के रूप में सामने आया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को कुछ हद तक पटरी पर लाया जा सकता है। इसी अनुक्रम में उच्च शिक्षा में बहुत से वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। वेबिनार का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को ही पटरी पर लाना नहीं है, साथ ही शिक्षा के सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का भी है। शिक्षा के प्रमुख रूप से 3 उद्देश्य होते हैं: व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, समाज कल्याण के लिए उचित सुझाव प्रस्तावित करना और ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि करना। अगर हम समाज कल्याण के इसके उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा का यह दायित्व बनता है कि समाज को विभिन्न तरह की भ्रांतियों तथा रूढ़ युक्तियों से मुक्त कराए, जिससे समाज में स्वस्थ मानसिकता का विकास हो सके। क्योंकि वैश्विक महामारी ने समाज में अनेक तरह की भ्रांतियां पैदा कर दी हैं, जिससे विभिन्न तरह की मानसिक तथा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि समस्या समस्त तरह के शारीरिक विकारों को जन्म देती हैं। इसलिए आवश्यक है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए इस तरह की भ्रांतियों तथा रूढ़ युक्तियों से समाज को बचाया जाए। शिक्षक समाज का आईना होता है, अतः हम सभी का यह दायित्व बनता है कि इस महामारी के दौर में स्वस्थकर संदेश समाज को प्रसारित करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले महानिदेशक ब्रॉक चिसहोम, जो कि एक मनोचिकित्सक भी थे, की प्रसिद्ध उक्ति है, बगैर मानसिक स्वास्थ्य के सच्चा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता है। इनके कथन पर अगर हम ध्यान दें तो हमें एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते यह दायित्व बनता है कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए
विभिन्न तरह के उपायों को समाज में सुझाएं ताकि एक उन्नत और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे महाविद्यालय के कर्मठ, संघर्षशील, सांगठिक क्षमता को वास्तविक रूप देने वाली प्राचार्य तथा प्रांजल, सरल, सहज, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अधिष्ठाता, हम सभी के लड़खड़ाते कदमों को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक, संरक्षक, हमारे श्रद्धेय प्रबंधक जी के अथक प्रयासों से इस नेशनल वेबिनार का आयोजन सफलीभूत हो सका है, जिसका टॉपिक साइको सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस ड्यूरिंग पेंडेमिक, चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन। महामारी के दौरान सामाजिक तथा व्यवहारिक बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी क्या चुनौतियां हैं, क्या उसके समाधान हैं। तो आज आप इस मंच पर आपको विभिन्न मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री तथा समाज के मर्मज्ञ विद्वानों का एक संगम देखने को मिलेगा, जिससे स्वस्थकर समाज के लिए शिक्षा के मानव कल्याण उद्देश्य सफलीभूत हो सकेंगे। तो इस नेशनल सेमिनार के औपचारिक शुभारंभ के लिए मैं अपनी प्राचार्य जी को उनके व्यक्तित्व को आईना दिखाते हुए अपने इन शब्दों से विनम्र अनुरोध के साथ बुलाना चाहता हूं। हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी व्यक्तित्व की धनी हमारी प्राचार्य जी, जो हमेशा निरंतर महाविद्यालय के लिए नित नए कार्यों को अंजाम दे रही हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आएं और इस नेशनल वेबिनार के औपचारिक शुभारंभ एवं अतिथियों का स्वागत करें। धन्यवाद। माइक ऑन करें मैडम, अपना माइक म्यूट कर रखिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। आवाज मेरी क्लियर है? जी मैडम, धन्यवाद। क्लियर है मैडम, बोलिए। जी, मैं डॉक्टर निशा यादव, प्राचार्य श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़। मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का इस राष्ट्रीय वेबिनार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं अपना प्रणाम और अभिनंदन अर्पित करती हूँ अपने मुख्य संरक्षक प्रोफेसर राजा राम यादव, माननीय कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के चरणों में। मैं स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ आज के इस आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में, जिसका विषय है महामारी के दौरान मनोसामाजिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन, चुनौतियां एवं समाधान। अपने आदरणीय वक्ता प्रोफेसर पीसी शुक्ला, डीन बीएड विभाग बीएचयू वाराणसी का, प्रोफेसर शंभू उपाध्याय, पूर्व विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का, डॉक्टर जय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज छत्तीसगढ़ का, डॉक्टर राजेश कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निमहंस बैंगलोर का, डॉक्टर अशोक परासर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल भदोही का। आप सब अच्छा ज्वाइन हैं आपने? अपने ओजस्वी वक्तव्यों से हमें अभिसिंचित करने का अनुग्रह स्वीकार किया। मैं विशेष तौर से स्वागत, अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती हूँ अपने आदरणीय विशेष सलाहकार, स्पेशल एडवाइजर्स प्रोफेसर राजेश शाह, डीन फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर महेंद्र प्रकाश, प्रिंसिपल
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पचमोहिनी सिद्धार्थ नगर का डॉक्टर मोहम्मद अख्तर रजा, असिस्टेंट प्रोफेसर मानू अनुशासन एवं महाविद्यालय के प्रत्येक सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि रखने वाले एवं महाविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिए समर्पित भाव से प्रयासरत हम सबके प्रेरणा स्रोत हमारे प्रबंधक श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी का पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से हृदय की गहराइयों से विशेष धन्यवाद एवं आभार अर्पित करती हूँ। मैं इस वेबिनार आयोजन समिति के सदस्यों डॉक्टर महजबी, डॉक्टर अवधेश मौर्य एवं डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव को हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद ज्ञापित करती हूँ। किस नाम से? विशेष तौर से डॉक्टर महजबी और डॉक्टर अवधेश मौर्य का, जिन्होंने मेरे सुझाव को ग्राह्य कर विपरीत परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास द्वारा आज इस वेबिनार को फलीभूत किया है। मैं अपने महाविद्यालय के अन्योन्य सहयोगी डॉक्टर उषा कुमारी और डॉक्टर शैलजा त्रिपाठी जी का भी विशेष धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जो हर परिस्थिति में सदैव मेरे साथ रहती हैं। मैं अपने महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपने अपने ढंग से इस वेबिनार को फलीभूत करने के लिए आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन दिया। वैश्विक महामारी के इस दौर में जब पूरी मानव जाति अप्रत्याशित ऐतिहासिक संकट के दौर से गुजर रही है, इस दौर में जीवन को अक्षुण्ण रखना, कोविड-19 वायरस के संक्रमण के फैलाव से खुद को बचाना, समाज को बचाना, चरमराती अर्थव्यवस्था को एवं समाज के विकास को गति देने के लिए परम और अध्यापन को सुचारू रूप से जारी रखना एक चुनौती के रूप में हम सबके सामने है। इतिहास गवाह है, मानव मस्तिष्क हर चुनौती के दौर में नए नए प्रयोग एवं आविष्कार के लिए कृत संकल्पित है। तकनीकी के सहयोग से आज हम सब सुदूर अपने अपने घरों में बैठकर भी विद्या के आदान प्रदान का अविरल धारा प्रवाह करने में अर्जित कर रहे हैं। यह तकनीक भी मानव मस्तिष्क द्वारा ही इजाद की गई है, जो कुछ वर्षों तक कल्पनातीत था। दुश्वारियों के इस दौर में मानव जीवन में व्यतिकरण का होना स्वाभाविक है, जो आम जन के अनेकानेक प्रकार के नकारात्मक सोच को जन्म देता है, जिसका परिणाम प्रायः गलत होते हैं। आज इस वेबिनार के माध्यम से हम सब लोग विद्वज्जनों द्वारा दिए गए वक्तव्यों का लाभ उठाकर इस चुनौती से लड़ने में अधिक समय न लेते हुए एक बार फिर इस वेबिनार में जुड़े हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर शैलजा त्रिपाठी को।